सिद्धार्थ अपनी पत्नी के साथ प्यार के कुछ पल बिताने ही वाला था, लेकिन अचानक कुछ छोटे मोटे गुंडे आकर बीच में टांग अड्डा देते हैं। इतना ही नहीं, उनमें से एक गुंडे ने बेपरवाही से पूरा जूस उसके सिर पर उड़ेल दिया। इस बेइज्जती के सामने उसने बस चुपचाप सब सहा। घर लौटकर उसने बिना कुछ कहे शरीर से उस खट्टे बदबूदार जूस को धो डाला। पत्नी ने भले ही कुछ नहीं कहा, मगर गुस्से में पंचिंग बैग पर ऐसे वार करने लगी जैसे बैग उसका गुस्सा झेल रहा हो। वह सोचती है, अगर पति इतना कमजोर है तो मुझे ही सख्त बनना होगा, पर उसे क्या पता उसका यह शांत और सीधा साधा पति कभी खतरनाक इंसान था। सिद्धार्थ अपने बेटे के साथ सुपरमार्केट गया। वह तुरंत ही एक आदमी पर नजर रख लेता है। हालांकि वह आदमी यूं दिखा रहा था जैसे बस ऐसे ही घूम रहा हो, लेकिन सिद्धार्थ की निगाहें उस पर से हटी ही नहीं। जैसे ही वह आदमी पास आया, सिद्धार्थ ने उसे एक जोरदार लात मारी और झट से उसे जमीन पर गिरा दिया। वह सोच रहा था कि पहले बेटे को किनारे रख दे, फिर लड़ाई करे, लेकिन सामने वाला मौका ही नहीं दे रहा था। लगातार अटैक के चलते सिद्धार्थ को पीछे हटना पड़ा। अब वह एक हाथ से अपने बेटे को कसकर पकड़े हुए था और दूसरे हाथ से हमले रोक रहा था। सिद्धार्थ ने एक हाथ से उसे पकड़कर ऐसे फेंका जैसे कोई बोरा दूर फेंक दे। पास खड़े पड़ोसी जो खरीदारी कर रहे थे सब हैरान रह गए। तभी मौका देखकर वह आदमी सिद्धार्थ को जोर से धक्का देकर गिरा देता है। अब सिद्धार्थ का धैर्य टूट गया। उसने एक जबरदस्त किक मारी और उस आदमी को बेहोश कर दिया। सिद्धार्थ ने जल्दी से जमीन पर गिरा डायपर उठाया और सबकी हैरान निगाहों के बीच सुपरमार्केट से निकल गया। वह तेजी से गाड़ी चलाकर घर लौटा। एक शानदार ड्रिफ्ट लगाकर उसने गाड़ी को पार्किंग में ऐसे घुमाया कि पड़ोसी भी दंग रह गए। उसके चेहरे पर टेंशन थी, कहीं वो आदमी उसका पीछा न कर रहा हो। उसने जल्दी से दीवार के एक गुप्त हिस्से को खुरचा और वहां छुपा हुआ एक बटन बाहर आया। बटन दबाते ही एक सीक्रेट रास्ता खुल गया। वहां से उसने अपना पुराना सामान निकाला। उस बैग में सिर्फ टूल्स नहीं थे, बल्कि उसके पुराने दिनों के कई देशों के पासपोर्ट भी थे। फिर उसने बैग से 2 मोटी गड्डियां निकाली, ढेर सारे नोट। उसने तुरंत अपने एक पुराने दोस्त को फोन मिलाया। उधर से हैरान आवाज आई, तू जिंदा है? 20 साल से कोई खबर नहीं थी। सिद्धार्थ ने कहा, मुझे अपनी फैमिली के लिए नई पहचान चाहिए। जैसे ही दोस्त ने सुना कि वह 50 लाख देगा, उसने बिना सोचे मान लिया। भागने की तैयारी। सिद्धार्थ ने तुरंत सामान पैक किया, तीनों बच्चों को इकट्ठा किया और पत्नी को भी बुलाकर कहा, चलो सबको एक सरप्राइज विदेशी छुट्टी पर ले चले। पत्नी को यकीन ही नहीं हुआ, ये आदमी कब से इतना अजीब हो गया। सिद्धार्थ ने बिना देर किए पत्नी और बच्चों को कार में बिठाया। गाड़ी जैसे ही निकली, उन्हें पीछा किया जाने लगा। सिद्धार्थ पीछा छुड़ाने की प्लानिंग कर रहा था। तभी सामने से एक बस आई और पीछा करने वालों की नजर कुछ सेकंड के लिए हट गई। सिद्धार्थ ने इसी मौके का फायदा उठाया। उसने गाड़ी को झटके में घुमाकर पास की पार्किंग में खड़ा कर दिया और सांस रोककर इंतजार किया। जैसे ही पीछा करने वाले वहां से आगे निकले, सिद्धार्थ ने कार घुमाई और उलटी दिशा में तेजी से निकल